नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। कॉलेज स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को मारे थप्पड़, बोले चैम्बर में बुलाकर चॉकलेट देने के बहाने छात्राओं से करते थे छेड़छाड़। बाइक सवारों को अज्ञात वाहनों ने मारी टक्कर, घर से आधा किलोमीटर दूर हुआ हादसा, एक की मौत। श्री माधोपुर में हादसे में एक की मौत, दो अलग अलग हादसों में 3 घायल, अस्पताल में कराए भर्ती। टेम्पो से 10 किलो गांजा बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार, एस्कॉर्ट कर रही बाइक भी जब्त। उदयपुर से ले जा रहे थे शिवगंज। अपहरण करके युवक को जंगल में छोड़ा, पुलिस ने पीछा कर 3 को किया गिरफ्तार। अवैध अतिक्रमण पर पालिका की कार्रवाई, 1 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण तोड़े। पालिका अध्यक्ष बोले भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई। और आसिया बनाने का सपना दिखाकर ठगा, मकान खरीदने एग्रीमेंट कर दिए थे 13 लाख, अब रजिस्ट्री से मुकरा, जेल में है आरोपी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कॉलेज स्टूडेंट ने कार्यवाहक प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी। स्टूडेंट ने प्रिंसिपल के थप्पड़ मारे और घसीटा। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को अपने चैम्बर में बुलाकर छेड़छाड़ की थी। मामला अजमेर जिले के किशनगढ़ के रतनलाल कंवरलाल पाटनी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज शनिवार का है। शाम 6 बजे पीड़ित छात्रा ने प्रिंसिपल के खिलाफ किशनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में फर्स्ट ईयर की 20 साल की छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल पीडी जहांगीर, जो कि 58 साल का है, उसने शनिवार सुबह 10 बजे व्हाट्सएप मैसेज कर चैम्बर में बुलाया और चॉकलेट देने के बहाने छेड़छाड़ की। पीड़ित छात्रा ने प्रिंसिपल की हरकत के बारे में छात्रा संघ कार्यालय में बताया तो दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश मंत्री रामस्वरूप चौधरी, एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष ऋषभ कुमावत, महासचिव नीरू नायक, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रवि वैष्णव, कुलदीप सिंह, मंजू, देवेश और लोकेश समेत कई छात्र नेता प्रिंसिपल के चैम्बर में पहुंच गए, जहां पहले तो छात्रा से छेड़छाड़ के मुद्दे पर प्रिंसिपल से कहासुनी हुई। इसके बाद एक छात्र ने प्रिंसिपल पर थप्पड़ जड़ दिया। छात्र संघ अध्यक्ष ऋषभ कुमावत ने कहा कि कॉलेज प्रिंसिपल की ओर से छात्राओं को चॉकलेट देने के बहाने अपने चैम्बर में बुलाकर उनसे गलत तरीके से बात करना, मोबाइल नंबर मांगना और उनसे मैसेज पर गलत तरीके से चैट करना शर्म की बात है। मैं पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग करता हूं। जिला कलेक्टर से मांग है कि ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल सस्पेंड कर कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता रामस्वरूप चौधरी ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ की जा रही है। जब हमने छात्र संघ के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की। इसके बाद कॉलेज पहुंचे। इस दौरान कुछ स्टूडेंट ने छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्रिंसिपल के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की। मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिए। सूचना मिलते ही शहर थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। छात्राओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिसकर्मी प्रिंसिपल जहांगीर को अपने साथ ले गए। पुलिस का कहना है कि जिनके साथ भी गलत हरकत हुई है वे छात्राएं रिपोर्ट देंगी तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक सिर्फ एक छात्रा ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। छात्र नेताओं का कहना है कि प्रिंसिपल को निलंबित किया जाए, नहीं तो वह कॉलेज में क्लास नहीं लगने देंगे। कार्यवाहक प्रिंसिपल जहांगीर ने कहा कि मैंने कॉलेज में किसी छात्रा के साथ कोई गलत हरकत नहीं की है। कुछ छात्राओं से व्हाट्सएप पर कोर्स और पढ़ाई को लेकर चैटिंग जरूर हुई थी, इसमें भी किसी तरह की गलत बात नहीं थी। कुछ छात्राओं को चैम्बर में चॉकलेट जरूर दी थी, नीयत गलत नहीं थी। मैं भी क्रॉस केस करवाऊंगा। अनूपगढ़ विधानसभा के गांव 3 आरटीएम में एक व्यक्ति ने अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर की तरफ जा रहा था। घर पर उसका बूढ़ा पिता और बच्चे परिवार सहित उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर पर एक सड़क हादसे में
उसके घायल होने की सूचना मिली तो उसका पिता अस्पताल पहुंचा। अपने जवान बेटे का शव देखकर पिता अस्पताल में ही फपक फपक कर रो पड़ा। जानकारी के अनुसार मृतक रमेश कुमार ईंट के भट्ठे पर बैलदारी का काम करता था। ग्रामीणों ने बताया कि वह ईंट भट्ठे से अपने घर की तरफ जा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि जहां यह हादसा हुआ वह स्थान मृतक के घर से महज आधा किलोमीटर दूर है। जानकारी के अनुसार 3 आरटीएम निवासी रघुवीर सिंह, जसवंत सिंह किसी काम के लिए श्री विजयनगर गया हुआ था। वह रात में अपने घर वापस आ रहा था। उसे फोन पर किसी का फोन आया कि गांव के बाहर 3 लोग सड़क पर पड़े हैं और एक मोटरसाइकिल भी पड़ी है, जिस पर वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि उनका रिश्तेदारी में लगने वाला भाई अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घायल पड़ा था। उसने ग्रामीणों के सहयोग से एक घायल बानीराम भंवरलाल को राम सिंहपुर के अस्पताल में पहुंचाया और रमेश कुमार, ओम प्रकाश और राम प्रताप लालचंद को वह खुद अनूपगढ़ लेके अस्पताल में पहुंचा। इस दौरान भाई रमेश कुमार ने अस्पताल में आते ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रामसीपुरम स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए घायल बीनीराम को भी अनूपगढ़ रेफर कर दिया गया है। अनूपगढ़ के अस्पताल में अब 2 घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं हादसे की सूचना चिकित्सकों की तरफ से पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। मामला रामसीपुर थाना क्षेत्र का होने के कारण रामसीपुर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने बताया कि रामसीपुर पुलिस की कार्रवाई के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया जाएगा। श्री माधोपुर इलाके में शनिवार देर शाम को अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। कंडेला रोड स्थित रलावता टोल से पहले एक बाइक पर 2 युवक घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार घायलों को टोल कर्मी श्रवण मीणा, संदीप चारणवास और ग्रामीण सांवरमल आदि ने श्री माधोपुर CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बाइक सवार कालोडेरा का खपारिया निवासी विशाल नरसिंह यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक पर सवार दूसरा युवक जयपुर जिले के झालसू के गढ़ा सुरजन निवासी दीपक शंकरलाल यादव का इलाज चल रहा है। दोनों युवक निमका थाना के इंडक्स इन बैंक में कार्य करते थे। रविवार को अवकाश होने के चलते शनिवार को दोनों बाइक से अपने गांव जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रलावता टोल के पास इनकी बाइक एक ट्रॉले के पीछे से टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए CHC की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं दूसरी ओर कंचनपुरा के पास एक बाइक स्लिप होने से पिता पुत्र घायल हो गए। बल्लू वाली तन कंचनपुर निवासी घायल 25 साल के सुभाष ने बताया कि वह अपने 65 साल के पिता नारायण को बाइक पर बैठाकर कंचनपुर से अपने घर जा रहे थे कि सामने से अचानक नील गाय आने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक से गिरकर वे दोनों घायल हो गए। रोहिड़ा पुलिस ने बुला क्षेत्र में शनिवार को नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से टेम्पो में ले जाया जा रहा 10 किलो गांजा बरामद किया। 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने टेम्पो और उसको एस्कॉर्ट कर रही बाइक को भी जब्त कर लिया है। आरोपी तिलरवा मांडवा उदयपुर से टेम्पो में भरकर गांजा शिवगंज ले जा रहे थे। रोहिड़ा थानाधिकारी देवाराम ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शनिवार दोपहर के बाद भूला रोड पर नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक टेम्पो को आता देखकर उसे रोकने का इशारा किया तो उसके आगे चल रही बाइक सवार 2 युवकों ने उसे कुछ इशारा किया, लेकिन इसी दौरान पुलिस की निगाह उनके ऊपर भी पड़ गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को रुकवाया और दोनों वाहनों की जांच की गई तो टेम्पो के अंदर पुलिस को 10 किलो गांजा मिला। पुलिस ने टेम्पो और गांजा जब्त करने के साथ ही टेम्पो की एस्कॉर्ट कर रही बाइक भी जब्त कर ली है। इस मामले में पुलिस ने शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रोवाड़ा निवासी ललित कुमार मगनदास वैष्णव, टेम्पो ड्राइवर रोवाड़ा निवासी शिवगंज निवासी गोपालदास शंकरदास वैष्णव, काड़ा सामोली पुलिस थाना मांडवा जिला उदयपुर निवासी लखमाराम रूपाराम गमेती भील, काड़ा सामोली पुलिस थाना मालवा जिला उदयपुर निवासी देवीलाल गमेती भील और जोराराम रूपाराम गमेती भील को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इस मामले की जांच शिवगंज CI अचल दान को सौंपी गई है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम।
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पट दूंगा, उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। निमका थाना माकड़ी पुलिया के पास मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। 3 युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट कर उसका अपहरण कर ले गए। घटना की सूचना पर सदर पुलिस, पाटन पुलिस, खेतड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और अपहरणकर्ताओं का पीछा किया। पुलिस को पीछे देखकर बदमाश युवक को करमाड़ी के जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों युवकों का पीछा कर तीनों को दबोच लिया है। फिलहाल सदर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 3 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा है। जानकारी के अनुसार खरवासो डाणी निवासी विकास उर्फे चिंटू और महेश कुमार बिलबलराम जाट निवासी दलेलपुरा, महेश कुमार रामकुमार यादव मंडोली और अजित कुमार बजरंगलाल जाट सावली दलेलपुरा निवासी मकड़ी पुलिया के पास शराब पी रहे थे। इसी दौरान कुर्सी को लेकर विवाद हो गया और चारों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ता गया कि दलेलपुरा निवासी महेश मंडोली निवासी महेश कुमार और सावली दलेलपुर निवासी अजित ने विकास उर्फे चिंटू के साथ मारपीट कर उसका अपहरण कर निकल गए। सूचना पर निमका थाना पुलिस उपाध्यक्ष एएसपी, खेतड़ी पुलिस उपाध्यक्ष, सदर थाना अधिकारी भंवरलाल कुमावत जब्ते के साथ रवाना हुए। पाटन पुलिस और खेतड़ी पुलिस भी बदमाशों की तलाश में लग गई। पुलिस की ओर से तीनों को चारों तरफ से घेर लिया गया। बाद में बदमाश करमाड़ी के जंगल में युवक को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को नीमका थाना जिला अस्पताल में भिजवाया। बाद में इलाज के दौरान युवक को जयपुर रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर 3 आरोपियों को दबोच लिया। सदर थाना अधिकारी भंवरलाल कुमावत ने बताया कि पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां तीनों आरोपियों को 3 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा गया है। सूरतगढ़ नगर पालिका की ओर से शनिवार दोपहर को जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार विभिन्न स्थानों पर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ जेसीबी का पंजा चलाया गया। नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशांसी अधिकारी और सहायक राजस्व निरीक्षक कालूराम सेन ने बताया कि पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा ईओ विजय प्रताप सिंह के आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पालिका के अतिक्रमण विरोधी दल ने सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 4 में पीजी कॉलेज के पीछे माइनर के दूसरी तरफ रेतीले टिब्बों में, वार्ड नंबर 8 में मीना पेट्रोल पंप के पीछे की बस्ती में और नगर पालिका के पास वार्ड नंबर 38 में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अभियान चलाकर करीब 15 अतिक्रमण ध्वस्त कर उनका मलबा जब्त किया। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कर पर मौके पर ही नगर पालिका की संपत्ति के बोर्ड लगाए गए। इस कार्रवाई में पालिका के सफाई निरीक्षक मोहनलाल अठवाल, जमादार जगदीश कुमार, जमादार हरिराम, जमादार बलदेव, जेसीबी चालक तारेश कुमार और सफाई कर्मचारी आदि मौजूद रहे, जिन्होंने अभियान में हिस्सा लिया। पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमण होने की शिकायत मिलने पर पालिका अमले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भविष्य में भी सरकारी भूमि को कब्जा कर लोगों को बेचने वाले भू माफियाओं के खिलाफ नगर पालिका अभियान जारी रखेगी। ग्वालियर में एक महिला को मकान खरीदकर अपना सपनों का आशियाना बनाने का सपना दिखाकर ठग ने 13 लाख रुपए ठग लिए। 35 लाख रुपए में मकान खरीदने की डील हुई थी। जब महिला ने रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो आरोपी मुकर गया। घटना हजीरा थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत हजीरा थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद शनिवार को आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पर आरोपी पहले से ही जेल में है। उसने कुछ दिन पहले महिला के मुंह बोले भाई पर फायरिंग की थी और इसी मामले में वो जेल में बंद है। शहर बिरला नगर लाइन नंबर 1 निवासी सुषमा संजय सिंह ने शिकायत की है कि उन्होंने अपने पिता के लिए एक मकान देवेंद्र त्रिपाठी सालिग्राम त्रिपाठी के 34,50,000 रुपये में खरीदना तय किया था। बात तय होने के बाद एग्रीमेंट करते समय 5 लाख रुपये नगद और 4 लाख रुपये का चेक दिया गया था।
एग्रीमेंट के अनुसार 11 महीने के अंदर रजिस्ट्री करानी तय हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद देवेंद्र मकान खरीदार के पिता से 4 लाख रुपए ले गया था और बताया था कि जो चेक उसे दिया गया है उसे वह वापस कर देगा, लेकिन इसके बाद ना तो चेक वापस किया और ना ही रुपये वापस किए। जब सुषमा ने रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाया तो देवेंद्र आजकल की कहकर टकराने लगा और काफी समय बीतने के बाद जब रजिस्ट्री नहीं की तो सुषमा ने वकील से नोटिस दिया, लेकिन उसका जवाब देवेंद्र ने नहीं दिया। इस पर महिला ने एक मुश्त शेष रकम लेकर रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वह ना तो रजिस्ट्री करेगा और ना ही पैसे वापस करेगा। इस पर पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पहले से ही जेल में आरोपी है। बताया गया है कि आरोपी देवेंद्र ने पीड़िता के मुंह बोले भाई को जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद है। इस मामले में हजीरा थाना प्रभारी संतोष सिंह भदौरिया ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी अभी फरियादी के मुंह बोले भाई को गोली मारने के आरोप में जेल में बंद है। मुंबई के अरबपति उद्योगपति की पत्नी और सहेली के पति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने बड़ा खुलासा किया है। उसने भोपाल की श्यामला हिल पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी सहेली मोनिका मिश्रा को अपने पति धर्मेंद्र मिश्रा उर्फे धर्म की करतूतों के बारे में जानकारी थी। मोनिका को उसके पति की हरकत के बारे में बताया तो उसने कहा यह तो आम बात है, यह सब चलता रहता है। सहेली ने भी चुप रहने की धमकी दी। दोनों ने धमकी देकर 50 से 60 लाख रुपए ऐंठ लिए। गुरुवार को आरोपी के खिलाफ श्यामला हिल्स थाने में केस दर्ज कराया। साथ ही मोनिका मिश्रा के खिलाफ भी ब्लैकमेलिंग और अड़ीबाजी का केस दर्ज कराया है। शनिवार को बिजनेसमैन की पत्नी ने धर्मेंद्र और मोनिका मिश्रा को फोटो भी जारी किए हैं। उसने बताया कि मेरी उम्र 38 साल है, टीटी नगर इलाके में रहती हूँ। मुंबई में एक कंपनी की वाइस चेयरमैन भी हूँ। शादी 20 जनवरी 2011 को हुई थी। 3 बच्चे भी हैं। 22 मार्च 2021 की बात है। बिजनेस से के सिलसिले में बच्चों और मां के साथ मैं मुंबई से भोपाल आई थी। वहां IB स्वीट नादिर कॉलोनी में 20 दिन रुकी थी। यहां मेरी मुलाकात MP नगर के शॉपिंग मॉल में मालवीय नगर के रहने वाले धर्मेंद्र मिश्रा से हुई थी। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। तब से मोबाइल पर बातें होने लगी। हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी मोनिका मिश्रा से मिलवाया। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना होने लगा। करीब 1 महीने बाद धर्मेंद्र मिश्रा ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। मैंने उससे मना कर दिया। फिर धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा कि ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच में श्यामला हिल्स में व्हाइट हाउस में परिवार के साथ शिफ्ट हो गई। 20 अप्रैल 2021 को धर्मेंद्र मिश्रा का जन्मदिन था। उसने और उसकी पत्नी मोनिका ने मुझे घर पर बुलाया। मैं बेटे के साथ गई। मैंने मोनिका को धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा मुझे पसंद करने वाली बात बताई। मोनिका गुस्सा होकर घर से चली गई। मैं भी किराए के कमरे में आ गई। उसी दिन धर्मेंद्र का फोन आया। उसने कहा कि जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, घर आ जाओ। शाम को मैं घर पर अकेली थी। परिवार के लोग घूमने गए थे। धर्मेंद्र मिश्रा घर आया। कहने लगा कि तुमने मेरी पत्नी को सारी बात क्यों बताई? वह मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना किया तो उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। फिर उसने मेरे साथ रेप किया। मुझे बिना बताए वीडियो भी बना लिया। थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र रूम से चला गया। मैंने उसकी पत्नी मोनिका को घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि यह तो आम बात है, यह सब तो चलता रहता है। उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मई 2021 में वापस मुंबई चली गई। फिर धर्मेंद्र मिश्रा ने कॉल करके कहा कि तुम मुझे आईफोन IY कार के लिए 5 लाख रुपया दे दो। धमकी दी कि पैसा नहीं दिए तो तुम्हारा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। डर के मारे मैंने मोनिका को अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़िता ने आगे बताया कि धर्मेंद्र ने मुझे मुंबई से भोपाल में रहने को मजबूर किया। मैं लग्जरी लाइफ छोड़कर बदनामी के डर से भोपाल आ गई। ताज होटल में 1 महीने तक बच्चों के साथ रही। इस बीच उसने कई बार धमकी देकर कटारा हिल्स हेवन लाइफ में घर पर बुलाया। मेरे साथ उसने इस मकान में कई बार संबंध बनाए। बदनामी के डर से मैं चुप रही। 2 जून 2022 को टीटी नगर इलाके में शिफ्ट हो गई। धर्मेंद्र मिश्रा ने पीछा नहीं छोड़ा तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मुझे अकेला पाकर घर आकर रेप करने लगा। मेरे बेटे ने धर्मेंद्र मिश्रा को घर आने के मना किया तो उसने धमकी दी कि वो तीनों बच्चों को मार देगा। हिम्मत जुटाकर मेरे पति को पूरी बात बताई। धर्मेंद्र ने 3 नवंबर को घर आकर मुझे क्रिकेट बैट से पीटा। मैं नर्मदा ट्रामा सेंटर में भर्ती थी। इलाज रद्द होने से मैं पुलिस को घटना नहीं बता पाई थी। मैंने धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा गलत काम करने की बात भी पुलिस को नहीं बताई थी। गुरुवार को श्यामला हिल्स थाना पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया।
बिजनेसमैन की पत्नी ने 11 नवंबर को टीटी नगर थाने में धर्मेंद्र मिश्रा के खिलाफ मारपीट करने और धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि 3 नवंबर को मैं घर पर थी। सुबह करीब 9:30 बज रहे होंगे। मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तभी धर्मेंद्र मिश्रा मेरे घर आया। वो चिल्लाकर कहने लगा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ, पर वो गालियां देने लगा। मैंने उससे शांत होने को कहा तो मारपीट करने लगा। अपने साथ लाए हुए क्रिकेट बैट से मेरे बाएं पैर पर घुटने के पास हमला किया, जिससे मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित महिला के पति की कंपनी 11 देशों में काम कर रही है। महिला का पति एक कंपनी का फाउंडर और चेयरमैन है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह ग्रुप बैंकिंग, रियलिटी, हॉस्पिटैलिटी, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, फिल्म निर्माण, आईटी, लॉजिस्टिक, रिटेल, रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, शिपिंग, फोर्स, डिफेंस के सेक्टर में काम करता है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारे कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।